सूर्यदेव के वरदान से निर्मित सुवर्णमय सुमेरु पर्वत पर केसरी का तेजस्वी राज्य था। चारों दिशाओं में उसका यश फैला हुआ था। सुवर्ण प्रासादों की छाया में धर्म, तप और सत्य का वास था। राजा केसरी न केवल पराक्रमी था, बल्कि धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल भी था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और कोई अन्याय से पीड़ित नहीं रहता था। राजा केसरी की पत्नी अंजना सौंदर्य और सद्गुणों की सजीव प्रतिमा थी। उसकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उसके हृदय की पवित्रता और तपस्या से और भी प्रकाशित होती थी। कहा जाता था कि जब अंजना मुस्कुराती थी तो सुमेरु की स्वर्ण चट्टानें भी चमक उठती थीं। किंतु इस दिव्य सौंदर्य के भीतर एक गहरा दुख छिपा था, मातृत्व का अभाव। वर्षों बीत गए, परंतु अंजना की गोद सूनी रही। उसने कभी अपने दुख को प्रकट नहीं किया, परंतु प्रत्येक संध्या सूर्यास्त के समय उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ झलकता था। एक दिन अंजना ने दृढ़ निश्चय किया। उसने राज्य सुख त्याग कर कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वह सुमेरु पर्वत की एक निर्जन चोटी पर जा बैठी। वहां उसने शुद्ध जल से स्नान किया, शुभ्र वस्त्र धारण किए और मन, वचन तथा कर्म से स्वयं को पुनर्तः पवित्र कर लिया। उस दिन आकाश में एक विचित्र शांति थी। न पक्षियों का कलरव था, न वायु का वेग। तभी अंजना ने ध्यानस्थ होकर प्रार्थना की, हे देवों के देव, यदि मेरे पूर्वजन्म या इस जन्म में कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। यदि मैं मातृत्व के योग्य हूँ तो मुझे ऐसा पुत्र दे जो संसार के कल्याण का कारण बने। उसकी तपस्या से त्रिलोकी कांप उठी। देवगण विस्मित हो गए। तभी वायु के अधिपति पवन देव उस स्थान पर पहुँचे, परंतु वे प्रत्यक्ष नहीं आए। सूक्ष्म रूप धारण कर उन्होंने अंजना के कर्णरंध्र में प्रवेश किया। उस क्षण अंजना को ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके भीतर किसी दिव्य तेज ने प्रवेश किया हो। पवन देव ने मधुर किंतु गंभीर वाणी में कहा, हे अंजना, भय मत करो, तेरी तपस्या सफल हुई। तेरे गर्भ से ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो सूर्य के समान तेजस्वी, अग्नि के समान प्रखर और सुवर्ण के समान शुद्ध होगा। वह वेद वेदांगों का मर्मज्ञ होगा, अपार बलशाली होगा और तीनों लोग उसकी वंदना करेंगे। ये कहकर पवन देव अंतर्धान हो गए। अंजना ने नेत्र खोले, उसके मुख पर अद्भुत शांति थी। वह जान चुकी थी अब उसका जीवन बदलने वाला है। कुछ समय पश्चात अंजना ने गर्भ धारण किया। सुमेरु पर्वत पर उत्सव सा वातावरण बन गया। ऋषि मुनि आकर आशीर्वाद देने लगे। वनस्पतियां स्वयं फल देने लगी। पशु पक्षी भी मानो किसी दिव्य प्रतीक्षा में थे। जब वह शुभ घड़ी आई तब आकाश में बादल गूंज उठे, बिजली चमक उठी और पवन वेग से बहने लगी। उसी क्षण अंजना ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। वह साधारण शिशु नहीं था। उसके मुख पर तेज था, नेत्रों में अग्नि सी ज्वाला और शरीर पर स्वर्णिम आभा। ऋषियों ने घोषणा की, यह बालक साधारण नहीं है, ये पवन पुत्र है। यही आगे चलकर अधर्म का नाश करेगा। राजा केसरी ने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उसके नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। उन्होंने उसका नाम हनुमान रखा, जो अपने ज्ञान, बल और भक्ति से संसार में अमर होगा। बाल हनुमान का बचपन अद्भुत था। जन्म से ही उसमें अलौकिक शक्तियां थीं। एक दिन उगते हुए सूर्य को लाल फल समझकर वह आकाश में उड़ गया। समस्त देवता स्तब्ध रह गए। इंद्रदेव को हस्तक्षेप करना पड़ा, किंतु ये भी स्पष्ट हो गया कि यह बालक भविष्य में देवताओं का भी सहायक बनेगा। समय बीतता गया। हनुमान ने वेदों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी और साथ ही भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हुआ। उसका जीवन केवल बल का नहीं, बल्कि विवेक और सेवा का प्रतीक बना। अंजना उसे देखकर हर दिन यही सोचती, मेरा पुत्र केवल मेरा नहीं, समस्त संसार का है। और सच ही, वही पवन पुत्र आगे चलकर श्रीराम का परम भक्त बना, लंका दहन किया, संजीवनी लाया और यह सिद्ध किया कि जब शक्ति, ज्ञान और भक्ति एक साथ होती हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। सूर्यदेव के वर से निर्मित सुवर्णमय सुमेरु पर्वत पर केसरी का प्रतापी राज्य था। चारों ओर स्वर्ण प्रासाद, शांति और धर्म का साम्राज्य फैला हुआ था। राजा केसरी पराक्रमी थे, परंतु उतने ही करुणामय भी। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राजा केसरी की पत्नी अंजना अद्भुत सौंदर्य की धनी,
पतिव्रता और तपस्विनी। उसकी आंखों में सौम्यता थी, वाणी में मधुरता और हृदय में अथाह धैर्य। पर इस सब के बीच एक खालीपन था, संतान का अभाव। राजमहल में उत्सव होते, पर अंजना हर बार मुस्कुराकर एक कोने में बैठ जाती। कोई उसका दर्द नहीं समझ पाता। रात के सन्नाटे में वह आकाश की ओर देखकर बस इतना कहती, हे प्रभु, क्या मेरी गोद सूनी ही रहेगी। समय बीतता गया। अंजना ने कभी शिकायत नहीं की, पर भीतर ही भीतर उसका हृदय तपने लगा। अंततः उसने निर्णय लिया, अब वो केवल देवी देवताओं पर नहीं, बल्कि तपस्या के मार्ग पर भरोसा करेगी। एक दिन उसने राजसी वस्त्र त्याग दिए और सुमेरु की निर्जन चोटी की ओर चल पड़ी। वही चोटी जहाँ केवल मौन, तप और ईश्वर का वास था। सुमेरु की उस निर्जन चोटी पर अंजना ने शुचि स्नान किया। शुद्ध वस्त्र धारण कर वह ध्यान में बैठ गई। दिन रात एक हो गए। न भूख की चिंता, न प्यास का भान। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि त्रिलोकी में हलचल मच गई। देवताओं ने ब्रह्मा से कहा, हे पितामह, अंजना की तपस्या असाधारण है। तभी पवन देव वहां पहुंचे। उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया और अंजना के कर्णरंध्र में प्रवेश किया। अंजना को ऐसा लगा मानो उसके भीतर किसी दिव्य शक्ति का संचार हो रहा हो। पवन देव ने कहा, हे अंजना, तेरी तपस्या सफल हुई। तेरे गर्भ से ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान तेजस्वी होगा। वह वेद वेदांगों का मर्मज्ञ होगा और संसार में धर्म की रक्षा करेगा। अंजना की आंखों से अश्रु बहने लगे, पर ये दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। कुछ समय पश्चात सुमेरु पर्वत पर शुभ संकेत दिखाई देने लगे। वृक्ष स्वयं झुकने लगे, वायु मंद बहने लगी और प्रकृति मानो किसी महान अवतार की प्रतीक्षा करने लगी। वह दिव्य क्षण आ पहुंचा। आकाश में बादल गरजे, पवन वेग से बहने लगी। उसी समय अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। शिशु साधारण नहीं था, उसके शरीर से स्वर्णिम आभा निकल रही थी। नेत्रों में तेज था और मुख पर अद्भुत शांति। ऋषियों ने घोषणा की, ये पवन पुत्र है, ये संसार में अपराजय होगा। राजा केसरी ने पुत्र को हृदय से लगा लिया। वर्षों की प्रतीक्षा उस एक क्षण में समाप्त हो गई। उन्होंने उसका नाम रखा हनुमान। बाल हनुमान का बचपन चमत्कारों से भरा था। एक दिन उगते सूर्य को फल समझकर वह आकाश में उड़ गया। देवता भी स्तब्ध रह गए। तभी यह स्पष्ट हुआ, यह बालक केवल वानर राज्य का नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार का रक्षक बनने वाला है। समय के साथ हनुमान ने ज्ञान अर्जित किया, बल पाया और विवेक सीखा। पर सबसे महान था उसका भक्ति भाव। जब उसने श्रीराम को अपना आराध्य माना, तब उसकी शक्तियों को सही दिशा मिली। लंका दहन, संजीवनी पर्वत और असंख्य पराक्रम सब उसी भक्ति के परिणाम थे। अंजना दूर से अपने पुत्र को देखती और मन ही मन कहती, मेरा पुत्र अब केवल मेरा नहीं रहा। हनुमान ये सिद्ध कर गए कि जब शक्ति, ज्ञान और भक्ति एक साथ हों तो असंभव भी संभव हो जाता है। और तभी से पवन पुत्र हनुमान श्रद्धा, सेवा और समर्पण का अमर प्रतीक बन गए। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी की वह महानिशा, जब संपूर्ण सृष्टि मौन साधना में लीन थी। नक्षत्र स्थिर थे, दिशाएं शांत थीं और देवगण किसी अलौकिक घटना की प्रतीक्षा में थे। उसी दिव्य रात्रि में सुमेरु पर्वत की पावन भूमि पर माता अंजना के उदर से पवन पुत्र श्री हनुमान जी का अवतरण हुआ। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, संपूर्ण आकाश में अद्भुत कंपन हुआ। वायु मंद गति से बहने लगी, वृक्ष झुक गए और देवताओं के मुख पर विस्मय छा गया। ये साधारण जन्म नहीं था, ये धर्म, बल और भक्ति के एक महान स्तंभ का प्राकट्य था। 2 प्रहर बीतते बीतते जब पूर्व दिशा में अरुणोदय की लाली फैलने लगी, तब बाल हनुमान को पहली बार भूख का अनुभव हुआ। ये भूख साधारण नहीं थी, यह उस शक्ति का संकेत थी जो आगे चलकर असंभव को संभव करने वाली थी। माता अंजना ने बालक को शैया पर सुलाया और स्वयं वन की ओर फल लाने चली गईं। इधर शिशु हनुमान ने नेत्र खोले। सामने आकाश में एक लाल वर्ण का विशाल गोलक उदय हो रहा था। बाल बुद्धि ने उसे पका हुआ फल समझ लिया। हनुमान जी ने सोचा, माता फल लाने गई हैं, तब तक मैं स्वयं ये फल ले आता हूँ।
ये सोचते ही वह बालक, जिसने अभी धरती पर चलना भी नहीं सीखा था, आकाश की ओर उछल पड़ा। उसकी छलांग साधारण नहीं थी, वह पर्वतों को लांघती हुई अंतरिक्ष की ओर बढ़ चली। उस दिन अमावस्या थी। सूर्य को ग्रसने के लिए राहु भी उसी समय आकाश में आया था। पर जैसे ही राहु ने उस तेजस्वी बालक को सूर्य की ओर बढ़ते देखा, वह घबरा गया। उसे लगा मानो कोई दूसरा राहु उससे पहले सूर्य को ग्रसने आ रहा हो। भयभीत होकर राहु भाग खड़ा हुआ। देवताओं में हलचल मच गई। यह बालक कौन है जो सूर्य तक पहुंचने का साहस कर रहा है? तभी देवराज इंद्र ने सोचा, यदि यह बालक सूर्य को निगल गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इंद्र ने अपना वज्र उठाया और बाल हनुमान की ओर प्रहार किया। वज्र का स्पर्श होते ही हनुमान जी पृथ्वी की ओर गिर पड़े। उस प्रहार से उनकी थोड़ी टेढ़ी हो गई। उसी क्षण से वे हनुमान कहलाए। हन अर्थात थोड़ी और मान अर्थात विकृत, जिसकी थोड़ी वक्र हो। बाल हनुमान मूर्छित होकर धरती पर गिरे। ये दृश्य देखकर पवन देव का क्रोध जाग उठा। उन्होंने वायु का संचार रोक दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी सब प्राण संकट में पड़ गए। देवगण ब्रह्मा के पास पहुँचे और क्षमा याचना की। तब ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित सभी देवता पृथ्वी पर आए। उन्होंने बाल हनुमान को जीवनदान दिया और साथ ही अनेक दिव्य वरदान प्रदान किए। ब्रह्मा ने कहा, यह बालक ब्रह्मास्त्र से अजेय होगा। विष्णु बोले, मेरे भक्त के रूप में ये सदा अमर रहेगा। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र से यह अजर अमर हुआ। अग्नि, वरुण, यम, कुबेर सभी ने अपने अपने वर दिए। इस प्रकार बाल हनुमान असीम बल, अपराजयता और दीर्घायु से संपन्न हो गए। माता अंजना जब फल लेकर लौटी तो ये दृश्य देखकर मूर्छित हो गईं। पवन देव ने उन्हें सांत्वना दी और बताया, हे देवी, तुम्हारा पुत्र साधारण नहीं है। यह आने वाले युगों में धर्म की पताका लहराएगा। समय बीतता गया। बाल हनुमान की लीला बढ़ती गई। कभी वे ऋषियों को तंग करते, कभी पर्वत उठा लेते। उनकी चंचलता में भी दिव्यता छिपी थी। आगे चलकर यही बालक श्रीराम का अनन्य भक्त बना। लंका दहन, समुद्र लांघना, संजीवनी पर्वत उठाना, ये सब उसी बाल लीला का विस्तार थे, जो सूर्य को फल समझकर उछल पड़ा था। हनुमान जी के ये अमित पराक्रम उनके भक्तों में प्रसिद्ध हैं, और जो कथाएं लोक में प्रचलित नहीं, वे वाल्मीकि रामायण, विविध रामायणों, पद्म, स्कंद, वायु पुराण तथा असंख्य उपासना ग्रंथों में वर्णित हैं। इसीलिए कहा गया है, हनुमान केवल एक पात्र नहीं, बल्कि भक्ति की सजीव शक्ति हैं। जहाँ नाम है राम का, वहाँ छाया है हनुमान की। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी की वह महानिशा, जब चंद्रमा लुप्त था, दिशाएं मौन थीं और संपूर्ण सृष्टि किसी अदृश्य घटना की प्रतीक्षा में थी। उसी रात्रि सुमेरु पर्वत पर माता अंजना गहन वेदना और तपस्या के बाद शांति से लेटी थीं। आधी रात बीतते ही आकाश में हल्का कंपन हुआ। वायु थम सी गई। तभी माता अंजना के उदर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। पवन पुत्र हनुमान का अवतरण। बालक के जन्म लेते ही वनस्पतियां झुक गईं, देवताओं ने पुष्पवर्षा की और स्वयं पवन देव आनंद से भर उठे। ये साधारण शिशु नहीं था, ये भविष्य का वह स्तंभ था जिस पर धर्म टिकने वाला था। माता अंजना ने बालक को हृदय से लगाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू वर्षों के तप का फल थे। 2 प्रहर बीते। पूर्व दिशा में अरुणिमा फैलने लगी। उसी समय बाल हनुमान को पहली बार भूख का अनुभव हुआ। माता अंजना फल लाने वन की ओर चली गईं। इधर शिशु ने आकाश की ओर देखा। उगता हुआ सूर्य लाल, गोल और तेजस्वी था। बाल बुद्धि ने उसे पका हुआ फल समझ लिया, और फिर वह बालक, जिसने अभी चलना भी नहीं सीखा था, आकाश की ओर उछल पड़ा। पर्वत, मेघ, दिशाएं सब पीछे छूटने लगे। देवता स्तब्ध रह गए। यह बालक सूर्य तक पहुंच रहा है। यह कोई साधारण छलांग नहीं थी, ये भविष्य के असंभव पराक्रमों की पहली झलक थी। उसी दिन अमावस्या थी। सूर्य को ग्रसने के लिए राहु भी आकाश में आया, पर जब उसने सूर्य की ओर बढ़ते उस तेजस्वी बालक को देखा तो कांप उठा। राहु बोला, ये कौन दूसरा राहु है जो मुझसे पहले सूर्य को निगलने चला है?
भय से वह भाग गया। देवताओं में कोलाहल मच गया। तब देवराज इंद्र ने सृष्टि की रक्षा हेतु वज्र उठाया और बाल हनुमान पर प्रहार किया। वज्र लगते ही हनुमान पृथ्वी पर गिरे। उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई। इसी से उनका नाम पड़ा हनुमान। ये दृश्य देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने वायु का संचार रोक दिया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। जीवन रुकने लगा। सृष्टि संकट में थी। सभी देवता ब्रह्मा के साथ पृथ्वी पर आए। उन्होंने बाल हनुमान को जीवन दान दिया और क्षमा मांगी। तब देवताओं ने एक एक कर वर दिए। ब्रह्मा, कोई अस्त्र तुम्हें मार नहीं सकेगा। विष्णु, तुम मेरे अनन्य भक्त रहोगे। इंद्र, मेरा वज्र तुम्हें अजर अमर करेगा। अग्नि, वरुण, यम, कोई तत्व तुम्हें नष्ट नहीं कर सकेगा। इस प्रकार हनुमान असीम बल, अमरता और दिव्यता से युक्त हो गए। माता अंजना को सांत्वना मिली। उन्हें ज्ञात हुआ, मेरा पुत्र केवल मेरा नहीं, युगों का है। समय बीता। बाल हनुमान की लीलाएं बढ़ती गईं। उनकी चंचलता में भी दिव्यता थी। ऋषियों को तंग करना, पर्वत उठाना सब बाल लीला थी। पर जब उन्होंने श्रीराम को अपना आराध्य बनाया, तब उनका बल उद्देश्य बन गया। लंका दहन, समुद्र लांघना, संजीवनी पर्वत उठाना, ये सब उसी पहले उछाल का विस्तार थे, जो सूर्य को फल समझकर लगा था। उनके पराक्रम प्रसिद्ध हैं, और जो कम सुने गए हैं, वे रामायणों, पद्म, स्कंद, वायु पुराण और असंख्य उपासना ग्रंथों में बिखरे पड़े हैं। इसलिए हनुमान केवल वीर नहीं, भक्ति की सजीव शक्ति हैं। जहाँ राम का नाम है, वहाँ हनुमान का बल है।